Hello students, you are welcome. क्लास 11 का केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके कंटिन्यू छोटे छोटे वीडियो बना करके हम स्टडी करते हैं। इसका जो आज का टॉपिक है इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट। इस पार्ट फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये 4 टॉपिक हम इस पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे। वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को लेते हैं। लाइक नंबर 1 जिसमें हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ द केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको इंट्रोडक्शन पार्ट पर हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली केमिकल और फिजिकल प्रोसेस उनकी डायरेक्शन के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं बट बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। नंबर 2 जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं और रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। तो जो सेकंड टाइप की रिएक्शन है उनको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और इस तरह की रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है तो उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। सो एट इक्विलिब्रियम स्टेट RF becomes equal to RB, RF that is rate of forward reaction and RB that is rate of backward reaction। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट आने के लिए जो कंडीशंस है वो क्या होती है, किस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट आता है, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है। तो इन्हें हम आगे पढ़ते हैं। लाइक सेकंड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम है वो कितने टाइप का होता है, कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस दीज आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। नंबर 1 फिजिकल इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम डेवलप इन फिजिकल प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल प्रोसेस जैसे आप जानते हो कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई नया प्रोडक्ट ना बने, यानी रिएक्टेंट की जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो। जैसे वाटर है H2O स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, और H2O को अगर हीट किया जाए तो H2O लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता। सो दीज आर नोन एज फिजिकल प्रोसेस। इनमें डेवलप होने वाले इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सेकंड जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, यानी न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, और उस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती है, प्रोसेस होती है, उनमें डेवलप होने वाले इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जैसे अगर हम एक बात करें कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको डिकम्पोज करते हैं, इससे ऑब्टेन होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस। ये एक केमिकल प्रोसेस है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से न्यू प्रोडक्ट बनते हैं। सो दिस इज़ ए केमिकल प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम को बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस होती है इक्विलिब्रियम के डेवलप होने के लिए। तो इसके अंदर 2 कंडीशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 है कि इक्विलिब्रियम के लिए जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होना चाहिए, एंड नंबर 2 है कि जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर वाटर है, इस वाटर को एक क्लोज कंटेनर में लेकर के और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखते हैं तो जो वाटर है वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वेरिएबल हो सकता है, यानी कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, बट जो भी टेम्परेचर अपने को रखना है उसे कांस्टेंट रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर अगर टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस रख दिया तो इसको कांस्टेंट ही रखना है थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन। और जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो उस टाइम पर जो H2O गैसीय स्टेट में है उसका प्रेशर कांस्टेंट हो जाते हैं, और उस H2O के प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। वेपर प्रेशर के बारे में अगर हम बात करें तो डिटेल्ड स्टडी हम वेपर प्रेशर की करते हैं 11th क्लास के गैसीय स्टेट चैप्टर में, या फिर 12th क्लास का जो सॉल्यूशन है वहाँ पर भी हम इनको पढ़ते हैं। नाउ कंडीशन के बाद में हम बात करते हैं कि जो रिएक्शंस है उनको
उनकी जो डायरेक्शन है उसके बेसिस पर कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। दीज आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। नंबर 1 इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एंड नंबर 2 रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस जो कि एक ही डायरेक्शन में चलती है, जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं बट प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। इसके एग्जांपल्स है, तो इसके एग्जांपल को हम 3 पार्ट में डिवाइड चार पार्ट में यानी 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पार्ट में हम बात करते हैं कि KClO3 डिकम्पोज होकर KClNO2 गैस में कन्वर्ट होता है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। एंड नंबर 2 जिसमें हम बात करते हैं B पार्ट, जितनी भी PPT फॉर्मेशन वाली यानी प्रेसिपिटेशन बनाने वाली रिएक्शंस होती है वो सभी रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल्स होते हैं। नंबर C पार्ट पर हम बात करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल्स होते हैं। नंबर 4 कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ऑब्टेन होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, वो क्लोज कंटेनर में अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ओपन कंटेनर में वो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होती है। लाइक कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर के कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन अगर क्लोज कंटेनर में होती है तो यह होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, बट ओपन कंटेनर में इरिवर्सिबल होती है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो ओपन कंटेनर में रिमूव होकर के सराउंडिंग्स में चली जाती है और वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होती। सो रिएक्शन इन ओपन कंटेनर विल बी इरिवर्सिबल। नाउ सेकंड पार्ट है जिसमें हम बात करते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस की। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस आर द रिएक्शंस विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन अंडर सेम कंडीशंस। तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उसका फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ये है। नाउ सेकंड है कि जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती क्योंकि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। नंबर 3 इसकी प्रॉपर्टी है कि जनरली ये रिएक्शंस क्लोज कंटेनर में प्रोसीड होती है। इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, डबल एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो एग्जांपल है उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 जो कैटेगरी है यहाँ पर, इसमें हमने लिए होमोजीनियस गैसियस फेज केमिकल रिएक्शंस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस 2 टाइप की रिएक्शन है। इफ़ फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, जैसे यहाँ पर सभी की गैसियस स्टेट है तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन। और अगर दोनों की या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सभी की सेम नहीं है तो उनको बोलते हैं हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन। सो दीज एग्जांपल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं होमोजीनियस गैसियस फेज केमिकल रिएक्शंस। सेकंड जो कैटेगरी है उसमें हमने एग्जांपल लिया है फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। इसके अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं सभी लिक्विड फेज में है। एंड नंबर 3 जो कि हेट्रोजीनियस केमिकल प्रोसेस है और इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस में कन्वर्ट होता है। तो इसके अंदर जो फिजिकल स्टेट है सॉलिड भी है एंड गैस भी है। सो दिस इज़ ए heterogeneous chemical process. So students, these are the types of chemical reactions, conditions to obtain equilibrium and equilibrium. इसके बाद में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और 1 बाय 1 छोटे छोटे वीडियोज़ बना के और पार्ट वाइज हम इनको स्टडी करेंगे। तो इसको ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।